नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल स्टडी विद आरस में। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि वेतन व्यवस्था जो कि साला दर्पण पे की गई है ऑनलाइन, तो वो आपको कैसे करनी है उसके बारे में अपन जानेंगे और क्या क्या उसमें ऑप्शन है और किस प्रकार से आप इसको करेंगे। ठीक है, पहले जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे आप साला दर्पण स्कूल लॉगिन करते हैं उसके बाद कार्मिक टैब में आते हैं और कार्मिक टैब में आने के बाद में यहाँ पर आपको जो अपडेट मैंने पिछला वीडियो बनाया था इसमें अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस का था। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आपको अपडेट करना है कि कितनी आपको पोस्ट है वो सारी अपडेट करेंगे और IFMS पे कितनी पोस्टें हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ में आपका DDO कोड। इस वीडियो में जो एक नया ये टैब शुरू किया गया है वेतन व्यवस्था का, अब जो भी आदेश है, जो वेतन व्यवस्था के आदेश होने हैं, चाहे थर्ड ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो और लेक्चरर या फिर प्रिंसिपल हो, ठीक है, तो इनके अगर वहाँ पर पोस्ट स्वीकृत नहीं है स्कूल के अंदर जहाँ पर कार्यरत है और वेतन व्यवस्था दूसरी जगह से करनी है तो ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है ताकि आपको कागज़ों से इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, इससे आदेश तुरंत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वेतन व्यवस्था का ऑप्शन अपन चलते हैं इस पर। इस ऑप्शन को जैसे ही शुरू करते हैं, चलिए यहाँ पर जैसे ही इस ऑप्शन को आप ओपन करेंगे तो सैलरी अरेंजमेंट स्कूल एम्प्लॉय सर्च एंड अपडेट सैलरी स्टेटस 2023-24 का ऑप्शन शुरू हो जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन शुरू हैं आपके पास। कार्मिक NIC ID का और कार्मिक एम्प्लॉय ID का, विद्यालय NIC ID का और विद्यालय चयन का। जैसे ही कार्मिक ID करेंगे तो यहाँ पर आपको कार्मिक की ID एंटर करनी पड़ेगी और फिर आपको कार्मिक को खोजना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में एम्प्लॉय ID से अगर आप सर्च करते हो तो इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने शो हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको एम्प्लॉय ID एंटर करनी है यहाँ पर और यहाँ कार्मिक जैसे खोजोगे तो कार्मिक यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। सबसे आसान तरीका जो मुझे लगा वो ये है कि विद्यालय NIC ID से आप सर्च करें। विद्यालय NIC ID से जैसे सर्च करेंगे और आल सब्जेक्ट करें या फिर पद विशेष को करेंगे तो पद विशेष के लिए आपको ध्यान रखें इसमें सारे पद दिए हुए हैं, प्रिंसिपल का, हेडमास्टर, लेक्चरर, कोच और फिर उसके बाद में जो है नीचे सीनियर टीचर्स, लेवल 1, लेवल 2, प्रबोधक, विद्यार्थी और मित्र और ये आपके पार्ट टाइम टीचर वगैरह सब दिए हैं। ठीक है, सब के सब जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, जितनी भी पोस्टें हैं स्वीकृत है, सारी की सारी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कि ये देखिए आप नीचे सीनियर पर्सनल सेक्रेटरी की भी पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल, ठीक है, DD, ये पोस्टें दी हुई है। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप NIC ID एंटर करेंगे स्कूल की। ठीक है, जो भी आपका स्कूल है उसकी NIC ID से आप एंटर करते हुए और इसको सर्च करें। ठीक है, कार्मिक को खोजेंगे। जैसे आप यहाँ पर कार्मिक को खोजें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये सारे जितने भी एम्प्लॉय इस विद्यालय के अंदर कार्यरत हैं सभी के सभी की लिस्ट पूरी की पूरी यहाँ पर आ जाएगी। अब हमें किसी कर्मचारी की वेतन व्यवस्था करनी है तो वो कैसे करेंगे। जिस प्रकार से मैं कोई भी एक कर्मचारी ले लेता हूँ उसकी वेतन व्यवस्था के लिए, जैसे यहाँ पर ही टीचर लेवल 1 को ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया। यहाँ आप क्या करेंगे, इधर ऑप्शन ऊपर जो ऑप्शन है एक ऑप्शन और दूसरा दिया गया है कि किसी अन्य कार्मिक का चयन करें, यानी इनका कंप्लीट करने के बाद दूसरे कार्मिक को भी चयन यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ आप सबसे पहले मंथ सेलेक्ट करें। मंथ कैसे सेलेक्ट करेंगे आपको ध्यान रखना है कि किस मंथ की आपको मतलब सैलरी उठवानी है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो सितंबर से उठवानी है, ठीक है, वेतन व्यवस्था सितंबर से करनी है तो सितंबर आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करें कि कौन सी पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट है और लेवल 1 में कौन सी टीचर्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आप DDO। तो अब जितने भी क्योंकि थर्ड ग्रेड टीचर्स की जो सैलरी है वो एक कौन बनाता है आपका मतलब वेतन व्यवस्था या नियुक्ति अधिकारी के आदेश नियुक्ति अधिकारी द्वारा होते हैं। नियुक्ति अधिकारी कौन होते हैं, DO। तो DO की जितने भी मतलब बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी पोस्टें ओपन होंगी सारी की सारी आपको दिखाई दे जाएंगी इस प्रकार से। ठीक है, कि जहाँ जहाँ भी पोस्टें खाली है इसमें आपको एक पोस्टें प्राइमरी की भी दिखाई दे रही है। तो प्राइमरी का मतलब है कि ये किस DDO के अंतर्गत आता है, किस PU के अंतर्गत आता है, तो वहाँ PU से सैलरी उठेगी, लेकिन पोस्टें आपको ध्यान रखना है। अब आपके नज़दीक स्कूल कोई भी है उसकी आप वेतन व्यवस्था आप कर सकते हो, इसमें देख सकते हो। और नज़दीक नहीं है तो पूरे जो है जो भी अपडेट सैलरी के अंदर सभी स्कूलों ने कर दी है तो वो यहाँ पर सारी की सारी आपको शो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आपको किस स्कूल से कराना है तो आपको जैसे मान लो कोई भी स्कूल एक सेलेक्ट कर लेते हैं, टिल फर्दर। तो ठीक है, टिल फर्दर का मतलब होता है अगले आदेश तक। ठीक है, आगामी आदेश तक का करवाना है तो आपको यस करना है। अगर आपको 1-2 महीने की सैलरी उठानी है यहाँ पर तो आपको फिर वो महीना सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी सितंबर आ रहा है, अगले मंथ से अक्टूबर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और पीछे अगर आपकी कोई सैलरी बकाया है तो उस मंथ को ही सिलेक्ट करें, वहाँ से ही सिलेक्ट करें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
1-2 महीने के बीच में है तो फिर आपको उसके स्पेशल आदेश करवाने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखना है। टिल फर्दर यानी आगे में आदेश तक यस करना है, नो करना है आपको, और फिर आपको ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन प्रोसेस होने के बाद में सक्सेसफुली रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा भाई आपका जो है स्कूल कौन सा है और कहाँ पर आपको डीडीओ कौन सा लगेगा, ये ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। स्कूल तो आपका ये है और डीडीओ है। अगर प्राइमरी स्कूल सेलेक्ट होगा तो उसका फिर डीडीओ ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे जाएगा। अब डाटा आपने मान लिया जैसे सपोज करो गलत ऐड कर दिए, तो यहाँ से आपके पास डिलीट का ऑप्शन भी है अभी तक, ठीक है, तो डिलीट आप कर सकते हो। फिर आप जैसे दूसरा एम्प्लॉय आपको सर्च करना है तो किसी अन्य कार्मिक को सर्च करें, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें, और यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर दोबारा से अपन कार्मिक को खोज सकते हैं उसी से, और खोजने के बाद में आप सर्च करने के बाद में जो भी एम्प्लॉय है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, उनको फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पोस्टें हैं वो अगर आप 3rd ग्रेड की करा रहे हो तो DO लेवल पे जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको पता है। 2nd ग्रेड की करा रहे हो तो JD लेवल पे जाएंगे, यानी जॉइंट डायरेक्टर पर जारी, वहाँ से आदेश जारी होंगे। और लेक्चरर और आपके जो प्रिंसिपल HM के आदेश होंगे वो कहाँ से होंगे, वो होंगे डायरेक्टरेट से, तो ये डायरेक्टरेट के पास आइए। तो आपकी 2nd ग्रेड की जो पोस्टें हैं फिर वो वैकेंट पोस्ट कहाँ दिखाई देगी, पूरे संभाग में दिखाई देगी, जो फुल संभाग है वो। और आपकी लेक्चरर और उसकी पोस्ट है वो ऑल ओवर राजस्थान की आपको दिखाई देगी। इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हो। विद्यालय चयन से भी कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि इसको सर्च करने में डिस्ट्रिक्ट सर्च करो, फिर ब्लॉक सर्च करो, फिर विद्यालय सर्च करो, तो डायरेक्ट ऐसे भी आप सर्च कर सकते हो। और वैसे आप इनके NIC ID, एम्प्लॉय ID या फिर विद्यालय की ID या इस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आप यहाँ पर कर्मचारी 2 भी सेलेक्ट कर लेंगे सारे। उसके बाद में यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। जब तक फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तब तक ये ऑर्डर आगे नहीं जाएंगे और डिलीट का ऑप्शन काम करता रहेगा। और जैसे आप फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद में आप कोई भी ऑप्शन है उसको मतलब दोबारा से जनरेट नहीं करवा सकते, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, या डिलीट नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, थैंक यू।